हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर, जो कि आरआरबी, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। जहाँ पर रीजनिंग आएगी वहाँ पर कैलेंडर के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो शुरू करें। वेट, इससे पहले शुरू करें, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने डिसलाइक क्यों किया, आपको क्या चीज पसंद नहीं आई, मैं आपके लिए क्या सुधार कर सकता हूँ। तो शुरू करें। पूरे कैलेंडर में 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। उससे पहले हम बेसिक करेंगे। जैसे कि अपने को पता है कि 7 डेज मिलकर एक वीक बनता है और ये वीक के बाद वापस से डे रिपीट होने लग जाते हैं। तो ओड डेज क्या होते हैं? ओड डेज वीक कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग डेज बचते हैं उसे ओड डेज कहते हैं। जैसे कि अगर 8 डेज में ओड डेज निकालना है तो यानी 7 डेज का एक वीक बन जाएगा। जो रिमेनिंग बचेगा 1 डे, वो ओड डे कहलाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल डेज में से 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर जो बचा है वही ओड डे कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर 16 डेज में ओड डे निकालना है तो अपने को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 बार जाएगा 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, यानी 2 ओड डेज हैं यहाँ पर। अगर ओड डे 1 बचता है तो यानी वो संडे के लिए होगा। अगर 2 बचता है तो मंडे, 3 बचेगा तो ट्यूसडे, 4 बचेगा तो वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 बचेगा यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, उसे हम सैटरडे कहेंगे। एक वीक में ओड डे 0 होते हैं क्योंकि वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर 7 घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो सेम डे आता है। जैसे कि 1 जन 2020 को अगर वेडनेसडे होगा, 7 दिन बाद 8 जन 2020 को भी वेडनेसडे ही होगा। तो मंथ्स में ओड डे कैसे निकालते हैं? मंथ्स में ओड डे क्या होते हैं? जैसे कि अपने को पता है मंथ्स अपने 30, 31 और 28 और 29 के होते हैं। 4 टाइप के ही मंथ होते हैं। तो इनमें ओड डे क्या होगा? 30 का ओड डे। तो इस मंथ का ओड डे निकालने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 जो 28 होता है। ओड डे 2 ओड डेज निकल गया यहाँ पर और इसमें 3 रह जाएंगे। यहाँ पर ये पूरी से 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ओड डे 0 है और यहाँ पर 1। तो जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं तो यानी 3 ओड डेज होंगे। और फरवरी जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें ओड डे 0 होंगे। लीप ईयर जो 29 डेज का मंथ होता है उसमें ओड डे 1 होगा। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में ओड डेज 2 होंगे। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होता उसे नॉर्मल ईयर कहेंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर 100 है ये तो 4 से डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब अगर लास्ट में 2 जीरो होंगे तो वो 400 से डिवाइड कर देखेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल ईयर है। जैसे कि 200 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नहीं होगा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर की 2 डेफिनेशन बन गई। एक तो जो 4 से डिवाइड नहीं होते वो, और जिनके लास्ट में 2 जीरोज आए वो 400 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। उसके ऑपोजिट में लीप ईयर आएगा। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर हो जाएंगे। और अगर जिनके लास्ट में 2 जीरोज आ रहे हैं वो 400 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर कहलाएंगे। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 वीक्स आएंगे और 1 ओड डे आएगा। यानी वीक्स इन 365 डेज को कन्वर्ट करेंगे तो 52 वीक्स तो पूरी तरह से जाएंगे और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 डेज, यानी वो 1 ओड डेज हो जाएगा। ऐसे ही लीप ईयर में 2 ओड डेज बचेंगे। यहाँ पर अपने को पहचानना है कि इनमें से लीप ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर का सीधा हिसाब है जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। इनके लास्ट में डबल जीरो नहीं है तो 400 से डिवाइड नहीं करना है, अपने को सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम 2021 देखेंगे तो
4 से डिवाइड करेंगे। 4 के डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 21 4 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपना आंसर यही होगा। फर्स्ट और लास्ट डे के बारे में देखते हैं। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे सेम होते हैं, यानी अगर 1 जन को जो डे है वही 31 दिसंबर को होगा। 1 जन 2022 को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2022 को भी सैटरडे होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे 1 जन 2023 में एक डे ऐड कर देंगे और डे, तो वो संडे बन जाएगा। लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा आता है, यानी 1 जन 2024 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को एक डे ऐड कर आएगा, थर्सडे हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, अगर 1 जन 2025 को फिर क्या हो जाएगा, तो यानी वो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, एक और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर एक 400 साल बाद कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट होता है। जैसे 1 जन 2001 को मंडे था, फिर ट्यूसडे आया होगा, सेम ऐसे ही पूरे साल का जो कैलेंडर है वो 1 जन 2401 में पूरा रिपीट हुआ है, यानी हर 400 साल बाद सारा कैलेंडर फिर रिपीट होता है। कुछ महीने दूसरे महीने के बिल्कुल सेम होते हैं, यानी अगर ओड डेज अगर किसी 2 मंथ के बीच में 0 होंगे तो उनके डेज भी सेम होंगे सेम डेट पर। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर, फरवरी और मार्च, फरवरी और नवंबर, मार्च और नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर ये सेम होंगे। लीप ईयर में जनवरी अप्रैल, जनवरी जुलाई, फरवरी अगस्त, मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर, ऐसे याद नहीं होंगे आपको। तो यहाँ पर मंथ्स के कोड दिए गए हैं, ये मंथ्स के कोड हमें बहुत काम आएंगे और यहाँ पर भी सेम मंथ निकालने के भी काम आएंगे। जैसे जनवरी और अक्टूबर लीप ईयर में, तो जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड 1 है, यानी जिनका कोड सेम होगा वो सेम मंथ्स होंगे, यानी सेम वीक सेम डे आएगा। ऐसे ही फरवरी और मार्च और नवंबर, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है और नवंबर का 4 है, तो यानी ये तीनों महीने बिल्कुल सेम होंगे। तो इस चैप्टर में ये मंथ का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद कैसे करें इस कोड को, बहुत आसान है, 3 के पेयर में बना लीजिएगा, इन तीनों को, फिर इन 3 को पेयर, फिर इन 3 को, फिर लास्ट के ये 3 पेयर। ये नॉन लीप ईयर जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनके बारे में है। तो ये 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 25 ये है 5 का स्क्वायर, और ये 0 36 है 6 का स्क्वायर, और ये 12 के स्क्वायर में +2। लीप ईयर में सिर्फ 2 ही चेंज होते हैं, 0 और 3। तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। 144 0 25 0 36 और 144 में 2 ऐड करेंगे तो 146। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसके बाद आता है सेंचुरी के, यहाँ पर 100 500 900 1300 1700 2100, जो उनका सेंचुरी कोड क्या होगा 4 होगा। और लास्ट दिसंबर का लास्ट तो 31 दिसंबर फ्राइडे होगा, और जनवरी 1 जनवरी होगा मंडे। ऐसे ही 200 600 1000 1400 1800 2200 का कोड 2 होगा। 31 दिसंबर वेडनेसडे होगी और 1 जन सैटरडे होगा। इसी तरह से 300 और इन सब का कोड 0 होगा, और 31 दिसंबर मंडे और 1 जन थर्सडे होगा। 400 और इस ईयर्स का कोड 6 है, और सैटरडे और संडे और थर्सडे होगा। यहाँ पर अपने काम की कुछ साल हैं जो अपने से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन्हीं सालों से पूछे जाते हैं, और बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ज्यादातर इन्हीं से अपने से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 1700 से 1799 का कोड होगा 4, 1800 से 1899 का कोड होगा 2, 1900 से 1999 का कोड होगा 0, और 2000 से 2099 का कोड होगा 6। तो टाइप 1 का इसमें अपने को कोई भी डेट दी गई होगी और उसमें
पूछा होगा कि वो वीक का कौन सा डे है, तो बिल्कुल आसान है, इन तीनों टेबलों को आपको याद रखना है तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले डे लिखना है, उसके बाद अपने को लिखना है मंथ का कोड, मंथ नहीं लिखना है, मंथ का कोड लिखना है। उसके बाद सेंचुरी ईयर, उसके बाद कितने ईयर हो गए वो लिखना है, और इसमें उसके एंड में आएगा लीप ईयर। तो जल्दी से देखते हैं डे क्या होगा, 15 डे यानी डेज है 15, और अगस्त का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगस्त का कोड 3 है। वैसे भी आप देख सकते हैं अगस्त यानी 8वां महीना, तो यानी 144025 यानी 8वां महीना ये वाला है 3। तो हम मन में भी काउंट कर सकते हैं, तो ये 3 आएगा। सेंचुरी का कोड आएगा, सेंचुरी का कोड क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए 1900 से 1999 का कोड क्या है 0, तो सेंचुरी का कोड 0 होगा। ईयर, यहाँ पर सेंचुरी के बाद कितना ईयर है 47, तो अपने को 47 लिखना है। और लीप ईयर पता करने के लिए अपने को 4 से डिवाइड करना है, तो ये कितने लीप ईयर हो जाएंगे 11 लीप ईयर। तो इन सब को टोटल कर देंगे तो ये टोटल बन जाएगा 76। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने को 7 से डिवाइड करना है, जो अपना आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। तो ये 10 टाइम पे 70 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6, अपने को रिमाइंडर ही बचाना है। तो यहाँ पर यानी 6 और डेज है। 6 का कोड क्या है यहाँ पर, ये है फ्राइडे, तो यानी उस दिन फ्राइडे था, आजादी के दिन फ्राइडे था, हम फ्राइडे के दिन आजाद हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का करते हैं। यहाँ पर मंडे 1 जन 2018 को मंडे दिया गया है, तो 31 दिसंबर 2018 को पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये ईयर के सेम ईयर में फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होता है, अगर वो लीप ईयर ना हो तो 2018 क्या लीप ईयर है, नहीं है, बिल्कुल लीप ईयर नहीं है। तो यानी 1 जन 2018 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2018 को भी मंडे होगा। और उसके बाद अगर 1 जन 2019 के बारे में पूछा होता तो अपने क्या आंसर होता, ट्यूसडे हो जाता। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, हमें ओड डेज निकालने हैं। तो 1 जनवरी 2018 को अगर मंडे है, तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, अभी आपने देखा था कि सेम डे होता है, नेक्स्ट डे एक ऐड हो जाता है, तो यानी वो ट्यूसडे होगा। उसके बाद 2020 में क्या होगा, यहाँ पर क्या वेडनेसडे होगा, नहीं ये थर्सडे होगा। उसके बाद 21 में क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, यानी 1 जन 2021 में फ्राइडे होगा। कैसे किया हमने, बहुत आसान है। 1 जन 2019 में एक और डे आएगा, और उसके बाद 1 जन 2020 में जो कि लीप ईयर है, इसमें 2 और डे आएगा, और 1 जन 2021 में एक और डे आएगा। तो अपने टोटल और डे हो गए हैं 4, तो यानी मंडे में अगर 4 को ऐड करेंगे तो वो फ्राइडे बन जाएगा। टाइप 3 करते हैं, तो हमने जैसे टाइप 2 किया था कुछ वैसा सही है। 14 अक्टूबर 1994 को अगर फ्राइडे है, तो यानी 14 अक्टूबर 1995 को क्या होगा, 1 डे और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 और डे आ जाएगा। 1996 ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर पे 2 और डेज आ जाएंगे। फिर 97 पे 1 और डे और आ जाएगा, फिर ऐसे 98 पे 1 और डे और आ जाएगा। ऐसे कर 2017 तक जाना है, तो ये कुछ लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 14 अक्टूबर 1994 को रियल में फ्राइडे आता है क्या। तो सबसे पहले 14 अक्टूबर 1994 के बारे में अपने को जानना है, तो वही पुराना मेथड, डेट कितनी है 14, उसके बाद 1 अक्टूबर का कोड 1 है, उसके बाद आएगा सेंचुरी ईयर का कोड 900 का कोड है 0, के बाद ईयर्स आएंगे कितने हैं, फिर उसके बाद लीप ईयर आएगा। इन सब को ऐड कर देंगे हम, और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। और इससे अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, यहीं से 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पे 7 1 जा 7 2 आया, फिर 7 3 जा 21, तो 3 रिमाइंडर आया। यहाँ पर भी 7 से कर लेंगे, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ पर टोटल ऐड कर लेंगे और डेज को, 6 और डेज आएंगे यानी फ्राइडे। हाँ जी, उसी दिन बिल्कुल फ्राइडे था, यानी
ये सही है। तो जो अपना आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। हमने इसका क्यों निकाला है, कभी कभार एग्जाम में वो ट्रिक कर देता है। रियल में कैलेंडर में फ्राइडे है, लेकिन कभी कभार वो बोल देगा कि इस दिन संडे पड़ता, तो फिर इस दिन कौन सा डे पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये निकालेंगे। ज्यादातर वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन कोई कंपटीशन टफ हो तो ऐसा कुछ कर देता है वो, तो अपने को वो ध्यान में रखना है। तो इस बार 24 अप्रैल 2017 के बारे में जानना है। तो सबसे पहले डेज कितने हैं, 24। उसके बाद अप्रैल जो मंथ है उसका कोड क्या है, यहाँ पर देखिए अप्रैल का कोड है 0, तो मंथ का कोड हो जाएगा 0। उसके बाद आएगा 2000 का कोड आएगा 6, यहाँ पर ये देखिए 2000 का कोड 6 है। तो उसके बाद ईयर कौन सा हो जाएगा, 17th ईयर हो जाएंगे। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4। तो सेम है, 4 डेज यहीं पे निकाल लेंगे, या फिर आप इन सबको ऐड कर भी 7 से डिवाइड करके और डेज निकाल सकते हैं। तो और डेज निकालेंगे, 7 3 जा 21 और डेज आ जाएगा 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, ये पूरा 6 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और 3 ये 7 होंगे, तो ये कट जाएंगे। और उसके बाद 6 और 3 9 होते हैं, तो 2 और डेज यानी मंडे, उस दिन मंडे आएगा। तो अपना आंसर मंडे सही है। उसके बाद हम चौथे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यस्टरडे से पहले वाला दिन को अगर थर्सडे था तो संडे कौन से दिन को होगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर हम डेज लिख लेंगे। अगर मान लीजिए ये टुडे है, आज का दिन है, तो ये कह रहा है कि यस्टरडे से पहले वाला दिन, ये टुडे है, ये यस्टरडे, और इससे पहले वाला दिन, इस दिन के बारे में बात कर रहा है। इस दिन ये थर्सडे है, ये थर्सडे है, तो संडे कब होगा, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, तो टुमारो ही संडे होगा। टाइप 5 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि सेकंड डे ऑफ मंथ अगर फ्राइडे है, यानी किसी महीने का सेकंड डे यानी 2 तारीख को फ्राइडे है, तो अगले महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, गौर देने वाली बात ये है कि इससे अपने को पता चलता है कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें 31 डेज होने चाहिए। तो 31 डेज जनवरी में होते हैं, मार्च में होंगे, मई जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, अक्टूबर में होंगे और दिसंबर में होंगे। तो यानी ये नेक्स्ट मंथ कोई भी होता है। अगर ये मार्च है तो यानी फरवरी में 28 या 29 ही दिन होंगे। तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसके बीच में कितना दिन चला गया है, जब तक अपने को इस मंथ के बारे में नहीं बताएगा कि इस मंथ में इतने डेज थे। तो अपना आंसर डाटा इन एडुकेट आएगा। अगर ये पहले बता देता कि इस मंथ में 30 डेज थे, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे कि इन दोनों के बीच में ओड डेज कितने आएंगे, और फिर उसको 7 से डिवाइड कर अपना आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो टाइप 6 करते हैं कि अगर आज थर्सडे है तो 59 डेज बाद क्या होगा, यानी अपने को ओड डेज निकालने हैं, फिर उसके बाद डे बताना पड़ेगा। 59 में ओड डेज कितने होंगे, तो हम उससे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 8 जा 56, तो ओड डेज बच जाएंगे, यानी रिमाइंडर या ओड डेज कुछ भी कह लो, तो 3 ओड डेज बच जाएंगे। तो यानी थर्सडे में 3 ऐड कर देंगे तो वो संडे होगा। लास्ट टाइप जो इस चैप्टर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की रिपीटेशन, कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो पहले, इससे पहले जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर है तो कितना, लीप ईयर नहीं है तो कितना दूर है लीप ईयर से। तो 1990 को लीप ईयर जानने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पर ये देखेगा, अगर 0 नहीं, अगर 2 और 3 रिमाइंडर बचता है तो कैलेंडर 11 ईयर्स बाद रिपीट होगा। तो यानी 190 में अगर 11 ऐड कर देंगे तो वो यानी 1990 में 11 साल ऐड करने पे 2001 आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 1990 लीप ईयर से 2 साल दूर है, तो यानी 1991 फिर 1992 ये लीप ईयर आ जाएगा। 1992 एक लीप ईयर हो जाएगा और ये नॉन लीप ईयर होगा, और इससे पहले भी आएगा, और इससे पहले भी एक नॉन लीप ईयर आएगा, इससे पहले भी एक नॉन लीप ईयर आएगा, और उसके पहले एक लीप ईयर आ जाएगा फिर से दोबारा से। तो ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर के तुरंत बाद कैलेंडर रिपीट करने के
के लिए कहे तो वो 6 ईयर बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर के 2 साल और 3 साल बाद अगर कैलेंडर रिपीट के बारे में पूछे तो वो 11 साल बाद रिपीट होगा। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब किसी भी साल को 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 2 और 3 आता है तो वो 11 साल बाद रिपीट होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा यानी वो लीप ईयर होगा तो वो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो अगर लीप ईयर है तो 28 साल, अगर वो रिमाइंडर 1 दे रहा है तो वो 6 साल बाद, और 2 और 3 रिमाइंडर देने पे 11 साल बाद। ये बाद की बातें हैं। अगर अपने को पीछे की तरफ आना हो, ये पूछा हो कि 1990 से पहले कौन सा कैलेंडर सेम था, यानी कौन सी साल 1990 से पहले सेम थी, तो अगर बैक की तरफ आना है तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा था तो अपने को 6 साल पहले सेम मिलेगा। यानी 1990 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 1984 में आएगा। तो 1984 में सेम ईयर था, 1984 में सेम कैलेंडर रिपीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।